नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं आज के दिन की कुछ ताजा सुर्खियों से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में नहीं बढ़ेगा बस किराया, 100% सवारियां ले जा सकेगी सरकारी बसें। पेट्रोल और डीजलों की बढ़ती कीमतों के साथ बढ़ेगी महंगाई, बोले विक्रमादित्य। चाइनीज ऐप पर बैन लगाने पर भड़के खली, कहा भारत में राजनीतिक सिस्टम पर भारी। सोलन की सब्जी मंडी में पहुंची सेब की पहली खेप, अच्छे दाम मिलने से बागवान खुश। पंचायती चुनाव में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता तय करे सरकार, बोले इंद्रपाल शर्मा। पूर्व संसदीय सचिव नीरज भारती की जमानत पर बोले, कांग्रेस सच्चाई की हुई जीत। सिरमौर की बेटी की बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री। हिमाचल में महंगा हुआ सिलेंडर, लोगों पर बड़ा आर्थिक बोझ। अब समाचार विस्तार से। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच नहीं बढ़ेगा बस किराया। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परिवहन विभाग की रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकारी बसों में अब 100% सवारियां बैठेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और स्टैंडिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बसों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सवारियों के द्वारा मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। लॉसेस जो हमारे बड़े स्तर पर हो रहे हैं, क्योंकि बसें अभी चलाई तो हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स उनके इश्यूज भी हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे ऐसी सूरत में। अब हमने निर्णय तो किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जो 60% का हमने एक पहले कहा था ऑक्यूपेंसी वाला, उस राइडर को हमने हटा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और स्टैंडिंग हमने कहा कि रिस्ट्रिक्ट करेंगे, स्टैंडिंग कोई अलाउ नहीं होगी। एक बात, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ लगातार बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस नेता और विधायक विक्रमादित्य सरकार के खिलाफ भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि महंगाई की सीधी मार आम जनता पर पड़ेगी। महंगाई आज चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जो नीतियां लाई जा रही है, वो मध्यम वर्ग के लोगों के हितों को पूरी तरह नज़रअंदाज करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान भाजपा नेताओं के द्वारा महंगाई पर कई प्रतिक्रियाएं दी जाती थी, लेकिन आज वही भाजपा नेता चुप बैठे हुए हैं। निश्चित तौर से जो महंगाई प्रदेश के अंदर, देश के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मुझे याद है जब भाजपा विपक्ष में थी केंद्र में, उनके जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, स्मृति ईरानी है, उनके स्वर्गीय जो है आपकी सुषमा स्वराज है, इन लोगों ने उस समय कितना धरना प्रदर्शन किया था जब महंगाई, चाहे वो गैस सिलेंडर की थी, चाहे वो तेल की कीमतों की थी। आज वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज दिल्ली चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने पर द ग्रेट खली नाम से मशहूर दलीप सिंह राणा भड़क गए। टिकटॉक जैसे कई चाइनीज ऐप्स के बंद होने पर भड़के खली ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है, ये केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला काम किया जा रहा है। उन्होंने सीधे शब्दों में सरकार से सवाल किया कि अभी तक ये चाइनीज ऐप्स बंद क्यों नहीं किए गए। अब ऐप्स को बंद करने से आम जनता को क्या फ़ायदा होगा। खली ने कहा कि सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए बेहतर विकल्प नहीं दिए जाते, इसीलिए युवा दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में राजनीति सिस्टम पर भारी है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। वो आप मतलब अनबन हो जाएंगे, अमेरिका के साथ बोलेंगे इसने गूगल जिसका बेकार है, इसने तो सारी हमारा डाटा चुरा लिया। बोलेंगे यूट्यूब इनका बेकार, वो ट्विटर बेकार है इनका, मतलब इन्हें तो सारा डाटा चुरा लिया। इसको बैन करे चाहे चलाए, इसका मेरे हिसाब से कोई भी फायदा नहीं है। ये तो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाना का काम है। एक अगर बोले कि इससे क्या फायदा होगा। कंगना रनावत और प्रीति जिंटा जैसी बेहतरीन अभिनेत्री को आज कौन नहीं जानता, जिन्होंने बॉलीवुड जैसे बड़े पर्दे पर सफलता प्राप्त करके हिमाचल प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। वहीं हिमाचल की एक और बेटी ने बॉलीवुड में एंट्री कर अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ दिए हैं। हिमाचल के सिरमौर जिले के एक छोटे से गांव चौरास की मनीषा चौहान ने बहुचर्चित फिल्म कांड में ईशा नाम का मुख्य किरदार निभाया है। इस बहुचर्चित हिंदी फिल्म को मैक्स प्लेयर और अन्य 7 बड़े पर्दों पर प्रदर्शित किया गया। आपको बता दें कि मनीषा चौहान ने इससे पहले स्टार प्लस के शो इश्कबाज और अन्य शो में भी काम किया है।
सोलन जिला में अब सेब की एंट्री हो गई है। सोलन की सब्जी मंडी में सेब की पहली बड़ी खेप करसोग से पहुंची। अर्ली वैरायटी का ये सेब मंडी में 800 से 1600 रुपये प्रति बॉक्स बिक रहा है, जिससे बागवानों में खुशी की लहर है। सब्जी मंडी के आढ़तियों ने बताया कि इन दिनों सोलन मंडी में अर्ली वैरायटी के सेब पहुंच रहा है और किसानों को इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी सेब को गुजरात और अहमदाबाद की मंडियों में भेजने की तैयारी की जा रही है। कोरोना महामारी के चलते हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को ई पास अनिवार्य होगा। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अनलॉक 2 के दौरान जनता को कुछ रियायतें दी गई हैं, जिसमें कर्फ्यू की छूट शामिल है, लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए सख्त नियम और कानून लागू रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चाइना के सामान को भारत रोकना चाहता है और हिमाचल प्रदेश उसमें भारत का साथ देगा। देखिए, अभी तक हमने तो ये किया कि हमने जो रियायतें दी हैं, जो पर्टिकुलरली जो एग्जेम्पशंस दी हैं, जो रिलैक्सेशंस दी हैं, वो जो पिछला लॉकडाउन फेज 1 था वही हमने अब तक कायम रखी है। इसके ज्यादा हमने और उसमें एडिशन नहीं किया। कर्फ्यू की छूट है बस। अभी तक हमने यही रखा है क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो है हमारे काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, एडजॉइनिंग स्टेट में भी बढ़ रहे हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, नीरज भारती की जमानत पर कांग्रेस खुश, कहा सच्चाई की हुई जीत। नाहन में रोटरी क्लब ने नवाजे कोरोना वॉरियर्स। सोलन जिला के अर्की में गृह कर बढ़ाने से लोग नाराज। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व संसदीय सचिव नीरज भारती की जमानत के बाद प्रदेश कांग्रेस में खुशी की लहर है। ज्वाली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चैन सिंह ने कहा कि नीरज भारती की जमानत सच्चाई की जीत है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा जानबूझकर नीरज भारती पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा के जो लोग पूर्व सीपीएस से विकास की बात पूछ रहे हैं, वो पहले खुद ये जान ले कि विकास की परिभाषा क्या है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2.5 साल में केवल 2.5 लाख का काम किया है और वो 2.5 महीने में ही उखड़ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम सरकार से आगे भी सवाल पूछते रहेंगे और हमारी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच आम लोगों को अपनी सेवाएं देने के लिए कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स को आज रोटरी क्लब नाहन द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर्स डे पर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन के कोरोना काल के बीच बतौर कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब नाहन के पदाधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ से जुड़े लोगों को स्मृति चिन्ह और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। रोटरी क्लब के मुख्य सलाहकार मनीष जैन ने कहा कि कोरोना संकट में डॉक्टरों ने निरंतर सेवाएं दी है और ये भगवान बनकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने परिवार से दूर रहकर भी अपनी सेवाएं दी है, जो बेहद सराहनीय है। आज 1 जुलाई इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम यहाँ डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स को आज एक गार्निश और एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, जिन्होंने कोविड-19 में भगवान बनकर मरीज़ों की सेवा की है, उनको आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं। आज एक विशेष चीज़ और है कि पूरे इंटरनेशनल में रोटरी क्लब नाहन की भी आज 1 जुलाई से 30 जून। नाहन शहर के वाल्मीकि नगर में 2 सगे भाइयों के द्वारा एक साथ सुसाइड किए जाने के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मृतक की बहनों ने पुलिस से मांग की थी कि उनके दोनों भाइयों को आत्महत्या के लिए उकसाया गया है। ऐसे में पुलिस को मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा ने बताया कि मृतक मनोज की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है और मामले की लगातार जांच जारी है। घटना के ऊपर शिकायत प्राप्त हुई थी और हमने आईपीसी की धारा के तहत इसमें मामला दर्ज हुआ है और प्रिलिमिनरी जो इसमें इन्वेस्टिगेशन की है तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं। एक व्यक्ति को इसमें अभी गिरफ्तार किया गया है
बाकी में भी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है कि और कौन लोग हैं, और बाकी जो भी तथ्य सामने आएंगे उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। जिला सोलन के अर्की क्षेत्र में लोग गृह कर बढ़ाने से नाराज है। अर्की के प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम विकास शुक्ला को इस मामले में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि अर्की नगर पंचायत में जो गृह कर थोपा गया है वो शिमला की तर्ज पर लगाया गया है, जबकि अर्की क्षेत्र शिमला से बिल्कुल अलग है। लोगों का कहना है कि अर्की की जनता पर 100 से लेकर 800 रुपये तक का टैक्स बढ़ाया गया, जबकि ये टैक्स 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। लोगों ने सरकार से मांग की है कि कोरोना संकट में सरकार के द्वारा आम आदमी को जो राहत दी गई है उसी तरह गृह कर में भी 25 से 50% तक की छूट दी जाए। पंचायतों के चुनाव में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता तय करे सरकार, ये मांग प्रदेश पेंशनर्स महासंघ के महामंत्री इंद्रपाल शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि नवंबर और दिसंबर में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि वो वर्तमान अधिनियमों में अवश्य संशोधन करे। उन्होंने कहा कि प्रधान और निकायों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जमा 2 या स्नातक करनी चाहिए, ताकि समाज को एक पढ़े लिखे युवाओं का नेतृत्व मिले। इंद्रपाल शर्मा ने मांग की है कि पंचायत वार्ड मेंबर की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्य ऐसे संशोधन और नियम बना चुके हैं और प्रदेश सरकार को भी चुनाव से पहले इन नियमों में बदलाव करना चाहिए। ये मांग करती है कि प्रदेश में इन चुनाव को करवाने से पूर्व जो अभी पंचायती राज अधिनियम है उसमें आवश्यक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। ये प्रावधान किया जाए कि जो पंचायतों के प्रधान और निकायों के जो अध्यक्ष बने या चुने जाएं, उनके लिए कम से कम +2 या अधिकतम स्नातक की शैक्षणिक योग्यता रखी जाए। यंग वार्ता न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए यंग वार्ता न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।